हेलो एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो पिछले क्लास में हमने एस्पायर करना देखा था, ठीक है। तो आज हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे एस्पायर की, ठीक है। तो आज का हमारा हेडिंग हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी तो पहला प्रॉपर्टीज होता है, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट जीरो है और उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो जो स्क्वायर आएगा उसका भी यूनिट डिजिट और उसके बाद का एक मतलब यूनिट और टेंस, मतलब अगर एक जीरो है तो दो जीरो आएगा स्क्वायर में, अगर दो जीरो है तो इधर चार जीरो आएगा। पर कंडीशन है कि जो नंबर का स्क्वायर हो रहा है उसमें जीरो होना चाहिए। तो जैसे यहाँ जीरो, इसका डबल जीरो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इफ द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज जीरो, ठीक है, और जीरो है, देन द यूनिट डिजिट of the square of this number will also be zero and the number of zero will be and the number of zeros will be double in the square than its root, double in the square than its root, ठीक है। तो एग्जाम्पल में अगर देखें हम, क्या मान लीजिए 60 का स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा 3600। अगर हम लोग को 130 का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा 169 का 13 का स्क्वायर, एक जीरो है तो यहाँ पे दो जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 5 पे, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट मतलब दूसरे पे, तो दूसरा 5 से रिलेटेड, अगर यूनिट डिजिट में किसी नंबर का 5 है तो उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 5 होगा और जो लास्ट का दो डिजिट होगा वो 25 होगा हमेशा, ठीक है। इफ द यूनिट डिजिट of the number is 5, then the unit digit of its square is also 5, ठीक है, and the number formed by last two digit is 25। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में मान लीजिए नंबर है 35 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका लास्ट का दो डिजिट 25 हो जाएगा और ये 3 है तो 3 + 3 × 3 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 से जो एंड होता है स्क्वायर उसका यही हो जाता है कि जो नंबर है उसमें एक जोड़ के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए नंबर होता है 45 का स्क्वायर तो लास्ट में तो 25 होता है और आगे 4 × 5 20,
नंबर 55 का स्क्वायर है तो 25 और 6 इंटू 5 30। अगर 75 का स्क्वायर है तो लास्ट में 25 और इधर 8 7 जा 56। समझे? ये तो दो हो गए। अब तीसरे प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो तीसरा क्या कह रहा? तो तीसरे में है कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 होगा या 9 होगा तो उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट 1 आएगा। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर, एनी नंबर, is 1 or 9, then the unit digit of the square of its number is always 1। ठीक है? कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है 71 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 5041। अगर हम देखें 31 का स्क्वायर ये हो जाएगा 961। फिर अगर देखें 19 का स्क्वायर ये हो जाता है 361। तो हर एक में 1 भी है तो 1 आया, यहाँ भी 1 है 1 है, 9 है फिर भी 1 आया। ठीक है? तो जितना भी होगा सबका 1 आएगा। अब आते हैं अगले पे, फोर्थ पे। तो फोर्थ क्या कह रहा है? तो फोर्थ में कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 और 8 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट 4 आएगा। क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो लास्ट में 4 आएगा। ठीक है? तो सेम चीज़ है, बस यहाँ 2 और 4 हो जाएगा। इफ दी unit digit of any number is 2 or 8, then the unit digit of the square of its number is ऑलवेज 4। ठीक है? तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? मतलब अगर हम देखें तो इसमें अगर हम लिखें कौन कौन सा नंबर लिख सकते हैं? मान लीजिए हम लिखें 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर होता है 484। पर यहीं पे हम 38 का स्क्वायर करें, क्यों हम ऐसे स्क्वायर कर रहे हैं? तो होता है 1444। फिर से अगर हम 72 का स्क्वायर देखें तो होता है 5184। और यहाँ पे अगर 98 का स्क्वायर देखें तो वो हो जाता है 9604। यहाँ पे देखिए 2 भी है तो 4 है और 8 भी है तो 4 आया लास्ट में। ठीक है? अब अगले पे चलते हैं। अगला देखिए हमने क्या किया, 5 का हो गया, 0 का हो गया, 5 का हो गया, 1 2 हो गया, अब बचा 3 और 7। ठीक है? ये चौथा था। अब पाँचवें पे आते हैं कि अगर 3 और 7 होगा किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट तो उसका स्क्वायर हमेशा 9 आएगा यूनिट डिजिट में। ठीक है? इफ द unit digit of any number is 3 or 7, then the unit digit of its square is ऑलवेज 9। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है,
7 का स्क्वायर 49 होता है, तो वहाँ भी आता ही है 9। ठीक है, जैसे कि 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर हो गया 529। फिर अगर हम देखें तो 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर हो गया 729। ठीक है, तो अगले पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला है छठा नंबर। तो इसमें कह रहा है 4 और 6 के बारे में कि अगर 4 और 6 यूनिट डिजिट पे है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट 6 आएगा। ठीक है, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 4 or 6, then the unit of नहीं, यूनिट डिजिट of its square is always 6। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लीजिए 26 का स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाता है 676। फिर क्या नंबर आया 24, तो 24 का स्क्वायर क्या हो गया 576। फिर आया 14 का स्क्वायर, वो क्या हो गया 196। फिर आया क्या 16 का स्क्वायर हो गया 256। ऐसे अगर आप और भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अब आते हैं 7वें पे। तो 7वां कह रहा है कि अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर की, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं, पर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव irrespective of the nature of given number। नेचर मतलब या वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास -12 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 144 ही आएगा। या 12 का स्क्वायर हो तो भी 144 ही आएगा। समझे? अब आते 8वें पे। तो 8वें में क्या है कि कुछ नंबर्स होते हैं जिसका स्क्वायर करेंगे तो सेम एज इट इज़ वो नंबर आएंगे। ठीक है, तो नंबर होते हैं द नंबर विथ यूनिट डिजिट 0, 1, 5 and 6 always give same unit digit। same unit digit respectively on square। on squaring। ठीक है, अब आखिरी देख लेते हैं क्या है इसका प्रॉपर्टी। तो आखिरी प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, किसी भी नंबर x y z कोई भी नंबर आप लेना, कभी भी उसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं आएगा। तो 2, 3, 7 and 8 ये कब नेवर appears as unit digit in the square of number।
ये तो प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, हमने स्क्वायर निकालना सीखा, ये उसका प्रॉपर्टीज है। अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, स्क्वायर रूट, तो अब हम देखें कि ये कैसे निकलता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट क्या होता है, मतलब एक नंबर है एन स्क्वायर, उसको हम लोग लिख दिए एन इंटू एन। तो जो एन स्क्वायर है इसी का दो बार मल्टीप्लाई करने से आया, तो रूट अगर निकालना हो तो ये सिंबल लगा देते हैं एन स्क्वायर पे, तो वो ये रूट इससे स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बताएं, तो मान लीजिए लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालना है, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, मतलब ये आ गया स्क्वायर रूट का ये सिंबल है और इसमें 4 आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2। ठीक है, अब अगला दिया हुआ मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 9, क्या हो जाएगा, ये सिंबल लग गया, 9 आ गया और इसका 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, तो और 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आएगा, ये अपोजिट चला जाता है। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 25, क्या हो गया अंडर रूट 25, तो ये हो गया 5। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने का बेसिकली दो तरीका होता है। देयर आर टू मेथड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या क्या, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड। तो ये दो तरीके होते हैं स्क्वायर रूट निकालने के। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम लोग एलसीएम लेके बनाते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसमें हम लोग कोई नंबर दिया रहता है, उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, फिर पेयर बनाते हैं सेम नंबर का। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल है, तो पहला नंबर आ रहा है फैक्टर ऑफ 3600। ठीक है, तो 3600 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। 3600 पहले 2 से जाएगा 1800, फिर 2 से गया 900, फिर 2 से गया 450, फिर 2 से गया 225, फिर 3 से गया 75, फिर 3 से गया 25, फिर 5 से गया 5। तो क्या आया इसका, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो ये आ गया। अब हमें इसका पेयर बनाना है। ठीक है, अब हम पेयर बनाएंगे, तो पेयर एक ये बना, एक ये बना,
फिर हमेशा सेम नंबर का बनेगा। एक ये बना, तो हम क्या लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, नहीं एक और 2 का स्क्वायर है, इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है इसका फैक्टर। तो अंडर रूट 3600 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब हम लोग इधर अगर रूट किए हैं तो इधर भी रूट करेंगे, तो इस रूट से ये जितने स्क्वायर है कैंसिल हो जाएंगे। तो 3600 का रूट कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, जो कि होता है 5 या 15, 15 दूना 30 दूना 60। 3600 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, और 60 का स्क्वायर कितना, 3600। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। तो ये तो था एग्जाम्पल नंबर 1। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। तो 2 का है हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 144। फैक्टर ऑफ 3600 पे निकालना था स्क्वायर रूट ऑफ 36। ठीक है, हमें ये निकालना है, तो इसमें हमें फिर फैक्टर निकालना 144 का, फैक्टर ऑफ 144। तो फिर इसका भी एलसीएम लेंगे। 144 2 से गया 72, 2 से गया 36, 6 है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये पेयर है, ये पेयर है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144 इक्वल टू 2 इंटू 6, क्या हो गया 12। 144 का क्या हो जाता है 12। तो इसी तरह तीसरा देखेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10404, तो इसका फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर ऑफ 10404 इज इक्वल टू, इसका भी एलसीएम, 2 से पहले 5202, फिर 2 से, तो 2 बार में गया 12 बचा, 6 बार में 01, तो 6 2 8 1 9, ये 3 बार में जा रहा है, तो 8 20 बचा 6 और 7, 8 6 7, फिर ये 8 से 14 7 21, ये भी 3 बार में जा रहा है, 2 बार में 26 में था 8 289, ये तो नहीं जा रहा है, तो ये होता है 17 का स्क्वायर। तो 17 इंटू 17, देखिए ऐसे भी छोड़ सकते हैं, पर फिर और आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया इसका फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 17। तो यहाँ से भी हम ये कर लेंगे, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर। तो अगर हम, तो फिर अगर हम ये करते हैं 10404, तो यहाँ से 2 है, 2 1 में कंबाइन हो जाएगा, तो ये हो गया 17 इंटू 6 102 का स्क्वायर रूट, मतलब 10404 किसका स्क्वायर है, 102 का। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग डिवीजन मेथड में। ये हमारा क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, तो डिवीजन मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसमें हम लोग जो भी नंबर रहता है उसको
राइट से पेयर में डिवाइड करते हैं, फिर उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल 1 हम आप ले लें, एग्जाम्पल 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3600, ठीक है, तो इसको हमें करना है सॉल्व। तो ये हमें थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व होगा। ये हो गया, तो ये हो गया है लिखे 3600। अब इसको पेयर में ब्रेक करना है, तो ये तो राइट साइड से, तो ये और ये हो गया। अब हमें देखना है कि 36 या इसके आसपास का किसके टेबल में आता है, तो 6 के टेबल में है, तो 6 दो बार लिखेंगे, यहाँ पे 6 बार में गया तो 6, तो यहाँ पे आ गया 36। तो ये क्या हो गया, इधर जोड़ देंगे 12, इधर 0 0, ऊपर से 0 आएगा। अब ये कितने बार में जाएगा 12 से, तो यहाँ पे 0 0 कर देंगे तो 0 टाइम्स जाएगा, और जो यहाँ पे लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 0। तो ये कितना हो गया, √3600 का क्या हो गया, जो यहाँ पे होता है वो लिख देते हैं। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर है 10404, ठीक है, तो इसका हम देखेंगे, सेम चीज़ करेंगे जो ऊपर किए हम, 10404। अब इसको हम राइट से दो दो का पेयर, मतलब पेयर बनाएंगे, 0404, दो पेयर बनेंगे। ये 1 अकेला है तो इसका पेयर नहीं रहेगा, ये एज इट इज उतर जाएगा। तो 1 किसके टेबल में जाता है, 1 के टेबल में एक बार में, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको ऐसे कर दिया, तो ये जो 1 है ये 0 हो जाएगा, फिर उतरेगा 04, यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, 1 + 1 2। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये 4 डिवाइड होगा, मतलब 4 कैंसिल हो जाएगा, कोई या इसके आसपास आएगा। तो यहाँ पे अगर 1 भी लिखेंगे तो यहाँ 21 आ जाएगा, इससे तो बड़ा ही नंबर आ गया। इस मतलब हमें यहाँ पे इसके बराबर या इससे कम लाना। यहाँ पे अगर 1 लिखेंगे तो 21, इससे बड़ा आ गया, 222 बड़ा आ गया। 0 लिखेंगे तो 0 से 0 फिर हो जाएगा, तो फिर मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो 0 हो जाएगा, तो इससे नहीं होगा। तो यहाँ पे जो बचा हुआ है उसको भी उतार देंगे और यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। कैसे डिवाइड में, पॉइंट के बाद अगर आपका नहीं जाता था तो एक 0 लगा देते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 404 से कैंसिल हो जाए। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हमने 1 लिखा तो यहाँ पे 201 आएगा, तो वो कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 लिखे तो 2 × 2 4, में से याद रखिएगा इधर राइट साइड से लिखना है, 0 फिर 4, और 0 0 का कोई मतलब नहीं है। तो फिर यहाँ पे ये 2 हो गया और ये पूरा कैंसिल हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 10404 क्या हो गया, 102। ठीक है, अभी इसका अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ किसका निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 15876। पहले दोनों हमने निकाला, इसमें 0 0 था, तो शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा। तो इसको हम देखते हैं, 15876, ठीक है। तो इसको पेयर बनाएंगे दो दो का, ये गया ये गया। अब इसको जाना 1, तो 1 1, तो 1 ऐसे चला गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे उसका 58। तब क्या लिखेंगे कि 58 के आसपास आए, तो 23 × 3 69 हो जाता है, तो बड़ा हो गया, नहीं ले सकते, तो उससे एक छोटा लेंगे, 22 × 2 44, ठीक है। तो यहाँ पे 22 + 2 24 आया, यहाँ पे क्या आ गया
8 में से 4 गया 4, 5 में से 4 गया 1, और फिर ऊपर से ये ऐसे ही डल जाएगा। अब हमें यहाँ पे 2 लिख देना है। अब यहाँ पे क्या नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको कि 1476 आएगा, तो 6 लाना है। तो या तो 4 से मल्टीप्लाई होगा या तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 244 हो या 246 होगा। तो 244 अगर हम लोग करेंगे तो ये 800 के आसपास ये है, 804 बैठकर 9 हाँ, कैरी 1 ही आएगा, 4416 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होता है, 12 से ये ज़्यादा है, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 6 6 है 36, कैरी है 3, 6 4 है 24 और 3 27, 2 आया, 6 12 और 2 14, यहाँ पे 6 आ गया, ये पूरा कैंसिल। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 15876 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 126, ठीक है। अगले पे आते हैं। तो अगला एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट ऑफ क्या निकालना है, 120409, ठीक है। तो सेम चीज़ करेंगे, 120409, पर यहाँ पे देख रहे हैं नंबर बढ़े हुए हैं, 2 2 2। तो अब 12 किसी का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे जो आएगा सेम आएगा, हम स्क्वायर देखेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ 3 3 लिखेंगे, यहाँ पे माफ़ करें, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 3 आया, 0 आया, 4 उतरा, 3 + 3 6। अब यहाँ पे हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आसपास आएगा, ठीक है। तो 60 × 5 300 होता है, पर यहाँ पे 60 × 5 कर नहीं सकते, 65 × 5 कर सकते हैं, नहीं तो फिर 64 × 4 करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो 64 × 4 256 होता है, और 65 × 5 325 होता है, तो 325 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 64 × 4 करेंगे, यहाँ भी 4 लिख देंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 4 = 16, 6 4 = 24 और 1 25, ये तो यहाँ पे 68 आ गया। ये कितना आ गया, 8 हुआ, ये गया 10, 9 9 पे से 5 गए 4, 4 0 9। अब यहाँ पे लास्ट में 9 है, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। तो 3 अगर 3 करेंगे तो 18 ही होगा, बहुत पीछे हो जाएगा, तो 7 करेंगे, ठीक है। तो 7 7 = 49, 8 8 56 और 4 60, 42 और 6 48, यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 120409 कितना हो जाएगा, 347, ठीक है। अब आते हैं अगले पे, एग्जाम्पल 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5793649, ठीक है। तो अब इसको भी सेम तरीके से करेंगे, 5793649 पेयर बनाएंगे, 2 2 2 और ये 1, ये थोड़ा और ज़्यादा है। तो 5 से कम कौन सा स्क्वायर हो जाता है, 2 का, तो यहाँ पे 2 हो गया, जो यहाँ पे लिखे यहाँ पे लिखेंगे। याद रखिए यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे वही नंबर आएगा जो ये होगा, ये वाला नंबर मत लिखिएगा, ये नंबर लिखना है जिससे मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 179, तो 45, 4 से क्या करेंगे, 4 से 45 करेंगे तो 25, 200 ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर 44 × 44 कर देंगे, ये जो आया यहाँ पे लिख देंगे, 4 4 = 16, 16 176 हो गया। तो ये हो गया हमारा 336 और ये 48,
336 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 48 से अगर एक भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे ज़्यादा नंबर हो जाएगा। ये 49 भी नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। अब 9 लाना है, या तो 3 होगा या तो फिर 7 होगा। तो 3 से 12 4 मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और 7 से 20 है, तो 7 के आसपास दिख रहा है, तो 7 से कर देंगे। ठीक है, 7 7 जा 49, 8 7 जा 56, हाथ में 5, 7 चौके 28 और 5 33, तो ये गया। तो अंडर रूट ऑफ 5793649 इज इक्वल टू 2407। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब कल हम लोग क्यूबिंग मेथड देखेंगे, फिर कुछ नंबर्स के बारे में जानेंगे। कल क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर तो हम देख लिए थे, पर थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। वीडियो। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछे, क्वेश्चन चाहिए हो तो वो भी करें, नहीं तो PDF बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।